भगवान विष्णु ने बताया, पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो कन्या अपने पिता के घर पर रहकर जो पाप करती है उसका फल उसके माँ बाप को भी भोगना पड़ता है। एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी मृत्यु लोक में भ्रमण करके जब वापस वैकुंठ लोक में गई तो जाकर भगवान विष्णु से कहने लगी, हे स्वामी, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर पर अधिक समय से रह रही हैं, जबकि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कन्याओं का विवाह कम उम्र में ही हो जाता था और वे तभी से अपने पति के घर में रहने को जाती थी। तथा मैंने एक घटना भी देखी, कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में लंबे समय तक रहने को जाती है। हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? किस उम्र में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक पवित्र कथा के माध्यम से दूंगा। हे देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर और रमणीय नगर था। उस नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के घर में उसकी पत्नी और उसका लड़का, वे तीनों प्राणी रहते थे। उस साहूकार का बचपन का एक दोस्त था जो उस नगर से कई कोसों दूर कारोबार करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम कलावती था। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान थी। साहूकार के लड़के ने उस कलावती से विवाह कर लिया और उसके प्रेम में वह लड़का मंत्रमुग्ध हो गया और वह कलावती को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करने लगा। कलावती को साथ लिए बिना वह भोजन नहीं करता था। उसके साथ भोग विलास में ही वह समय बिताने लगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, कलावती के बिना उसे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले समय में उन दोनों पति पत्नियों में प्रेम और अधिक बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद उस लड़के के ससुर ने अर्थात साहूकार के दोस्त ने अपनी बेटी कलावती को याद किया और उसकी माँ को भी उसकी बहुत याद आ रही थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने के लिए उस साहूकार के पास अपने नौकर को भेजा। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, नौकर ने वहां जाकर साहूकार के लड़के से कहा, सेठ जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आपके ससुर ने मुझे कलावती के कुशलता के समाचार जानने के लिए यहाँ भेजा है। वे अपनी पुत्री कलावती को देखना चाहते हैं, इसलिए उसे भेजने का प्रबंध कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, साहूकार के लड़के ने उस नौकर के मुंह से जब यह बात सुनी तो वह भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह भी जानता था कि कलावती को आराम करने हेतु उसके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उसने प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी कलावती को वहां भेज दिया। पति के भेजने पर कलावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से उसके माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, कलावती वहां अपनी सखियों के साथ पहले की तरह वन, तालाब और राज्य में इधर उधर विहार करने लगी, क्योंकि विवाह के बाद वह पहली बार अपने पिता के घर आई। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई थी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई थी कि उसका विवाह हो चुका है। उसके बर्ताव में अब लाज शर्म बिल्कुल भी न रही। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, फिर एक दिन की बात है, कलावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर घूमने के लिए गई। वहां उसे एक रमणीय वन दिखाई दिया जो अमरूदों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर्वत पर भी फूलों की बहार थी। तब कलावती ने देखा कि एक तरफ ऐसा रमणीय पर्वत और दूसरी तरफ सुंदर वन और बीच में जल से भरा हुआ एक छोटा सा सरोवर है। फिर कलावती एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के बीच खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूलकर खेल कूद में मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई।
फिर वे सरोवर में स्नान करने गई और उसमें जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। उसी समय एक कागा नाम का दैत्य उसके दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। सरोवर के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर कलावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। फिर वह मन में सोचने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। वह साहूकार का लड़का बड़ा ही महामूर्ख है, जो उसने इतनी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता स्त्री पर पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके पास जाऊं और कैसे इसका भोग करूं? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। कलावती की सुंदरता पर मोहित दैत्य गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाला। उस कागा दैत्य ने साहूकार के लड़के का रूप धारण कर लिया और नीचे उतर गया और मीठी आवाज में लय के साथ गीत गाने लगा। अब कलावती और उसकी सखियों ने उस गीत को सुना तो वे सोचने लगी, ऐसा मनमोहक गीत गाने वाला कौन है? कलावती के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। फिर उसने सखियों के साथ जाकर देखा कि पेड़ के नीचे कोई पुरुष गा रहा है और वह साहूकार के लड़के की तरह दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। वह वास्तव में साहूकार के लड़के के रूप में दैत्य कागा ही था। फिर कलावती सोचने लगी कि मेरे पति इतनी दूर यहाँ कैसे चले आए। वह इस प्रकार से सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, आओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस जीवन को व्यतीत करना असंभव हो गया है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मोह लिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूप दैत्य के ऐसा कहने पर कलावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह कलावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका भोग किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। साहूकार के लड़के के गुप्त अंग के ऊपर एक निशान था, जो उस पुरुष में दिखाई नहीं दिया। इससे कलावती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। कलावती ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दैत्य से कहने लगी, हे दुरात्मा, जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दैत्य जैसा है। यह कहते कहते कलावती की आंखें भर आई और श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुष्ट, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे पतिव्रत धर्म का नाश कर दिया है। अब यहीं पर तू मेरा प्रभाव भी देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर उस दैत्य ने कहा, हे पतिव्रता नारी, भगवान शिव तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब कलावती ने कहा, हे पापी, मैं पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की ही कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। फिर दैत्य ने कहा, हे कलावती, यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही स्त्री पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो स्त्री पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में और लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती हो तथा श्रृंगार करती हो, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। फिर वह दैत्य आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है।
गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ तुम किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुझ में पतिव्रत धर्म का छोटा सा अंश भी दिखाई नहीं देता है। तुम डर और भय को छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूम रही हो, इसलिए तुम पापीन हो। मैंने महान दंड देकर तुझे सीधी राह दिखाई है, अब कभी भी तुम ऐसी दुष्टता नहीं करोगी। बताओ, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापिन, बोलो, किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? दिखाओ मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से कई कोसों दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्ट कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल और पराक्रम दिखाओ। तब कलावती बोली, हे नीच असुर, सुन, मेरे पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी अपने पति का चिंतन करती रहती हूँ। तुमने छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब दैत्य ने कहा, कलावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता, तुम धर्म रूपी नेत्रों से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उसके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। फिर दैत्य ने कहा, जब तुम्हारी हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? दैत्य की बात सुनकर कलावती जमीन पर बैठ गई। उसके मन में बड़ा दुख हो रहा था। दैत्य ने फिर कहा, हे कलावती, अब तुम्हारे गर्भ से एक दैत्य का जन्म होगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। वह दैत्य एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी था। उसके चले जाने पर कलावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, कलावती, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे पति कहाँ चले गए? कलावती ने अत्यंत दुख से रोते हुए सारी घटना उन सखियों को बता दी। फिर सभी सखियां कलावती को उसके पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कांप रही थी। सखियों ने कलावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही वह अपने पति के पास गई और उनसे कलावती का सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर उसके पिता को भी बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने कलावती को वापस अपने पति के घर भेज दिया। फिर कलावती को आई देख उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती से कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अच्छा हुआ जो तुम शीघ्र ही लौट आई। हे प्रिय, तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य और पतिव्रत धर्म आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी पत्नी कलावती से ऐसा कहकर उसका पति उसके साथ विहार करने लगा। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल कलावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में कलावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 9 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। फिर उसके गर्भ से एक दानव का जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेने के कुछ समय बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली है, यह मैंने भी सुन रखा है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, इसलिए एक पिता को अपनी कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। जब कोई भी कन्या जवान होती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है।
तथा माता पिता को योग्य वर का चुनकर उसका विवाह कर देना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के घर में ही उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। हे देवी लक्ष्मी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले ही विवाह कर देना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान सदैव हृदय में होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो